मैं अगर ले रहा होता ना टर्बो वेरिएंट, वेन्यू ले रहे हो, टर्बो इंजन ले रहे हो और ऊपर का वेरिएंट ले रहे हो स्पेशली H6, तो भाई आज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं द ऑनली हुंडई वेन्यू एन लाइन में और द ऑनली हुंडई वेन्यू नॉर्मल में। दोनों में ही मैंने इंजन ऑप्शन सेम चूज करे हैं, 1 लीटर का टर्बो इंजन। बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है भाई लुक्स में। एन लाइन के लुक्स बहुत ज्यादा स्पोर्टी हैं और नॉर्मल वेन्यू में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। मैंने जो एन लाइन का वेरिएंट लिया है ये बेस वेरिएंट रहने वाला है N6, और जो नॉर्मल वेन्यू का मैंने वेरिएंट लिया हुआ है ये HX8 रहेगा। और HX8 में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है और डीसीटी भी, और N6 में भी आपको मैनुअल भी देखने को मिलेगा और डीसीटी भी। और अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे ना, अगर आप मैनुअल में जाओगे दोनों वेरिएंट्स के तो 1 लाख का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और डीसीटी में जाओगे तब भी 1 लाख का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। HX8 1 लाख रुपए ज्यादा महंगी रहेगी। तो अगर आप HX8 लेने जा रहे हो ना टर्बो में स्पेशली, तो एक बार इस वीडियो को देखिए और समझिए कि N6 जो वेरिएंट है एन लाइन का वो आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। आप भी कमेंट्स में बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों का फुल कंपैरिजन, स्पेशली बाय लुक्स और फीचर का ही रहने वाला है। तो भाई जब आप फ्रंट से देखोगे ना दोनों गाड़ियों को तो ऐसे कोई भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों ही गाड़ी में आपको कनेक्टेड डीआरएल देखने को मिलता है। हेडलैम्प्स भी आपको एलईडी रिफ्लेक्टर में ही रहेंगी, ग्रिल आपकी पियानो फिनिश में रहेगी। बट हाँ, एन लाइन में आपको फ्रंट में एक बैजिंग देखने को मिलती है एन लाइन की, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा नॉर्मल HX8 वेरिएंट में। अब बात करता हूं भाई गाड़ी की के बारे में। गाड़ी की HX8 या फिर होंडा की वेन्यू में आप जब जाओगे तो वहां पे आपको एसी की देखने को मिलेगी, न्यू डिजाइन है, बिल्कुल नया। लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिलता है, होल्ड करके रखो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी और बूट भी ओपन कर पाओगे। और अगर मैं एन लाइन की आपको की दिखाऊं कि बहुत ज्यादा नॉर्मल है, फ्लिप की देखने को मिलती है, लॉक अनलॉक का बटन और बूट ओपन कर पाओगे। तो यानी कि की देख के आप समझ गए होगे कि आपको HX8 में रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा डोर साइड पे और कीलेस एंट्री यानी कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। बट यहाँ पे एन लाइन में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फ्रंट में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं HX8 में, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स नहीं आते हैं। और अगर गाड़ी के चलता हूँ मैं रेयर प्रोफाइल में, तो रेयर प्रोफाइल भाई बहुत जबरदस्त है। साइड प्रोफाइल में साइड बाय साइड खड़ी करके आपको दिखाऊंगा, तब जाके आप कंपेयर कर पाओगे। बट हाँ, अब देखिए आप दोनों में आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, बट स्पॉइलर दोनों ही गाड़ी के अलग आपको देखने को मिलते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर भी दोनों में है, बट यहाँ पे वाइपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वाइपर इस वेरिएंट में नहीं आया, क्योंकि ये एन लाइन का बेस वेरिएंट रहने वाला है N6। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलेगी एन लाइन के वेरिएंट में, बट HX8 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। टर्बो की बैजिंग यहाँ पे है, वहां पे एन लाइन की बैजिंग है। और जो टिप है नीचे, वो डिफरेंस देखिए आप, काफी स्पोर्टी फील करा रही होगी। और एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही रेयर बैक कैमरा आता है, दोनों में ही 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आते हैं। तो भाई बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो दोनों ही गाड़ी में साइड प्रोफाइल में भाई बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है। अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको बताने वाला ही हूँ। देखिए आप, सबसे ज़रूरी चीज़ गाड़ी के एलॉय व्हील का साइज में भी डिफरेंस है और लुक्स में भी डिफरेंस है। यहाँ के एलॉय व्हील्स का लुक आपको जैसा ईवी डिज़ाइन में जैसा कि आता है ना क्रेटा ईवी में, वैसा एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। 215/60R16 का फ्रंट में आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक, रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। गाड़ी साइड प्रोफाइल में देखेंगे आप, फ्रंट से लेकर बैक तक क्लाइडिंग है, बट ये मैट में रहने वाली है। वहीं पे एन लाइन में आप जब देखोगे तो क्लाइडिंग काफी स्पोर्टी है और एलॉय व्हील का डिजाइन भी बहुत ज्यादा स्पोर्टी है। और फ्रंट में क्लाइडिंग जो लगी हुई है ना, वो रेयर तक और साइड प्रोफाइल से होते हुए जाती है। एन लाइन की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। नीचे के टायर साइज आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको मिलता है 215/55R17 का। तो यहाँ पे 17 इंच का एलॉय व्हील आपको देखने को मिलता है, वहां पे मिलेगा 16 इंच का। और वहां का जो डिजाइन है वो इतना स्पोर्टी नहीं है, यहाँ का बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगने वाला है। और गाड़ी में दूसरी चीज, रेड कैलिपर आपको देखने को मिलते हैं डिस्क वाले, और रेड ट्रीटमेंट का भी यूज हुआ है। और अगर इंटीरियर का डिफरेंसेस में बताऊं आपको, तो एक डिफरेंस तो आप जानती हो, कीलेस एंट्री वाला जो कि उसमें आता है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो सॉफ्ट टच डोर देखने को मिलेंगे, और नॉर्मली सॉफ्ट टच डोर तो ऐसे कोई बड़ा फीचर नहीं है। एन लाइन में आपको कोई भी ऑटोमेटिक एसी देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको ऑटो एसी मिलेगा देखने के लिए। और अगर मैं दिखा भी दूं आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अंदर रिक्वेस्ट सेंसर, डोर दोनों में सॉफ्ट टच है। और इंटीरियर कलर आप देखिए, वहां पे फुल डार्क ब्लैक रहेगा,
यहाँ पे आपको व्हाइट और नॉर्मल डार्क ब्लूइश में देखने को मिलेगा। फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स रहेंगी और ये आपकी एडजस्टेबल रहेंगी इलेक्ट्रिकली। और अंदर अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए ऑटो एसी देखने को मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी और एज सच अंदर डिफरेंस नहीं है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज गाड़ी में सनरूफ HX8 में है, N9 के बेस वेरिएंट में नहीं है। सनरूफ का अगर मैं आपको साइज दिखा दूं तो भाई ऐसा कुछ साइज आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा ओपन कर दिया अगर। और अंदर से कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपने ट्रांसमिशन देखा होगा, हाँ ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, बट हाँ DCT में भी आता है, सेम ही सारे फीचर रहेंगे इसका। लेकिन भाई स्टीयरिंग व्हील भाई उसका तोड़ नहीं है। स्टीयरिंग व्हील का सारी चीजें वसूल हो जाती हैं जब ये स्टीयरिंग व्हील आप ड्राइव करोगे। मैनुअल एसी भाई सफिशिएंट फीचर्स हैं यार। वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो क्या, ऑटो एसी नहीं है तो क्या हो गया। कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन? अब भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या रहने वाला है, फाइनल वर्डिक्ट मैं बताता हूँ आपको। देखिए भाई, मैं अगर ले रहा होता ना टर्बो वेरिएंट, स्पेशली मेरे 1 लाख रुपए भी बचेंगे क्योंकि ये 1 लाख रुपए महंगा वेरिएंट है। और सनरूफ की अगर आपको नीड नहीं है तो आप डेफिनेटली N9 के बेस मॉडल पे जाओ, वहाँ पे सारे सफिशिएंट फीचर है। ऑटो एसी नहीं भी है काम चल जाता है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है काम चल जाएगा, और सब कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी आता है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रहेगी, अगर आप वेन्यू ले रहे हो, टर्बो इंजन ले रहे हो और ऊपर का वेरिएंट ले रहे हो, स्पेशली HX6 या फिर HX8, तो भाई उसको मत लो और आप जाओ वेन्यू के N लाइन पे। जबरदस्त वेरिएंट है एकदम भाई। मुझे बहुत पर्सनली बहुत सही लगा जब मैंने इसकी प्राइसिंग देखी, जब मैंने इसके फीचर्स वगैरह देखे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट्स में बताइएगा। और क्या क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ वो भी बताइए भाई, आप लोग मुझे सिखाइए। मैं अभी सीख रहा हूँ और हमेशा सीखता भी रहूंगा।